वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान पहुँच गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, नैय्यर हुसैन बुखारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वफ़द शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा ईरान गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ईरानी अवाम और क़यादत से इज़हार ताज़ियत भी करेंगे। शहबाज शरीफ की ईरानी क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। ईरानी क़यादत से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल, बाहमी ताउन और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगले मरहले में ईरान से 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनई के जनाजे में शिरकत के लिए तेहरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान के ग्रैंड इमाम ख़मीनी सेंटर आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी शरीक थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत दीगर आला ईरानी क़यादत भी तकरीब में मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई को ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत से ताज़ियत की। मजीद आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात हुई है, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनई की ईरान के लिए खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के रहबर आला शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनई की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामनई की नमाज जनाजा के लिए इंतज़ामात की तैयारियां जारी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामनई का जस्द खाकी तेहरान के जनूबी इलाके में वाक़ इमाम ख़मीनी हुसैनिया मुंतकिल कर दिया गया है। आयतुल्लाह अली ख़ामनई की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। नमाज जनाजे के बाद जस्द खाकी तेहरान से कुम फिर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। फिर मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह अली ख़ामनई को मुशहद पे सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुलूस जनाजे में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के है। वाज़ेह है कि ईरानी हुकूमत ने अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई की आखिरी रसूमात के मौके पर 6 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया है। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में यौम सोग भी मनाया जाएगा। ईरान के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया है कि अगर शहीद सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनई की आखिरी रसूमात या नमाज जनाजा के दौरान इसराइल या अमरीका की जानिब से किसी भी किस्म की फ़ौजी कार्रवाई की गई तो ईरान उसका इंतहाई सख्त जवाब देगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा है कि मुखालिफिन किसी भी मुमकिन कार्रवाई से कबल उसके नताइज पर संजीदगी से गौर करें, क्योंकि ईरान अपनी कौमी सलामती और मुक़द्दस शख्सियात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेगा। बयान में कहा गया कि अली ख़ामेनई की आखिरी रसूमात इंतहाई हसास मौका हैं और ईरान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे से ईरान से ताल्लुक़ का फ़ायदा पाकिस्तानी मईशत को होगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 40 करोड़ से तजावज़ कर गई है तो तबाही होगी, जबकि क्लाइमेट चेंज के मसले से निपटने के लिए चैम्बर से ताउन की भी अपील करता हूँ। हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी को इस्लामाबाद बुलाने के बजाय खुद उनके पास हाजिर हो रही है ताकि स्टेक होल्डर से ये जाना जा सके कि बजट में क्या दुरुस्त हुआ और किन उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.98% की रिकॉर्ड कमी। इस्लामाबाद से इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 13.52% पर आ गई। इस कमी के बावजूद 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक टमाटर की कीमतों में
125.40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। प्याज 10.72% और आलू 10.6% महंगे हुए। इदारा शुमारियात के मुताबिक अंडे 8.32 और आटे की कीमतों में 5.8% का इजाफा हुआ। दूध, दही और चावल समेत दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात के मुताबिक चिकन 1.97 और केले 1.44% सस्ते हुए। इसी तरह दालें, चीनी, पेट्रोल, LPG और लहसुन की कीमतों में भी कमी हुई। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत में जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और बरामदात के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ्त सामने आ रही हैं, जिसके तहत 32वीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश और कॉन्फ्रेंसेस 4 से 6 जुलाई 2026 तक लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होंगी। जनूबी एशिया की इस बड़ी टेक्सटाइल, गारमेंट, मशीनरी और डिजिटल टेक्नोलॉजी नुमाइश का इनेकाद SIFC और ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के ताउन से किया जा रहा है। नुमाइश में दुनिया भर के 2000 से ज़ायद ब्रांड्स, 425 से ज़ायद कंपनियां और 57,000 से ज़ायद तिजारती शुरका शिरकत करेंगे, जबकि चीन, तुर्किया, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, मलेशिया और रूस समेत 8 से ज़ायद ममालिक की नुमाइंदगी भी शामिल होगी। टेक्सटाइल एशिया 2026 जदीद टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडिशन, बरामदात और सनती जिद्दत के फ़रोग़ के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित होगी, जबकि इको टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस में आलमी माहिरीन ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, काबिल जदीद तवानाई और आलमी सनती रुझानात पर तबादला ख्याल करेंगे। फी तोला सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ हज़ारों रुपये का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने का भाव 12,200 रुपये इजाफे से 4,40,936 रुपये है। एसोसिएशन का कहना है कि 10 ग्राम सोने का भाव 10,459 रुपये इजाफे से 3,68,031 रुपये है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने का भाव $122 इजाफे से $4,185 फी औंस है। तो उधर सानिया काहना के सोगवार घरों में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पहुंच गईं। गम से निढाल माओं को गले लगाकर दिलासा दिया, दुख में शरीक हुई और मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। 20 लाख रुपए जबकि हर जख्मी के लिए 5 लाख रुपए की इमदादी चेक्स तकसीम किए। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की। मुतासरा ख़ानदानों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि लफ्ज़ कम हैं, गम बहुत बड़ा है। उनका कहना था दुखी माओं के आंसुओं का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती थी। नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना इंतहाई दिल खराश है। मरियम नवाज ने मुतासरा वालिदैन को यकीन दिलवाया कि हुकूमत उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपके बच्चों का गम मेरा अपना गम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कलाम में झील सैफुल्ला पर पेश आने वाले कश्ती हादसे की वजूहात और जिम्मेदारों के तयन के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता मोहम्मद अयाज को कमेटी का सरबराह, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी खजाना जुबैर अहमद को रुकन मुकर्रर किया गया है। इंक्वायरी कमेटी हादसे के तमाम हकाइक, वाक़यात की तरतीब, कश्ती की तकनीकी हालत, मौसमी सूरत हाल और ऑपरेशन अवामिल का तफसीली जायजा लेगी। कमेटी ये भी तहकीक करेगी कि कश्ती ऑपरेशन मुतालिका कवानीन, इजाज़तनामा और हिफाजती तकाज़ों के मुताबिक किया जा रहा था या नहीं। इसके अलावा कश्ती चलाने वाले की अहलियत, लाइसेंस और कानूनी हैसियत समेत लाइफ जैकेट्स, रेस्क्यू सामान और दीगर हिफाजती इंतजाम का भी जायजा लिया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने कमेटी को हिदायत की है कि वो 7 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे और मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए जामा सिफारिशात मुरतब करे। तो उधर मरियम नवाज ने सूबे की जेलों को महज सजा गाहों के बजाय हकीकी इस्लाह गाहों में तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात का आगाज़ करते हुए मुतादद अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। जेल इस्लाहात से मुतालिक आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला को जेलों में गुंजाइश से ज़ायद कैदियों, नई जेलों की तामीर, कैदियों की फलाह बहबूद, सेहत, तालीम, सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दे दी गई। इजलास में ननकाना साहब जेल के मनसूबे के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स भी मंजूर कर दिए गए, जबकि ननकाना साहब और समंदरी जेलों को रवां साल सितंबर तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से वफाकी वजीर और पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर के चेयरमैन राना मोहम्मद कासिम नून ने मुलाकात की है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, मसला कश्मीर और कौमी यकजहती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कश्मीरी अवाम पर भारतीय मज़ालिम की शदीद मजम्मत की गई। दोनों रहनुमाओं ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की अखलाकी, सिफारती और सियासी माल जारी रखने के अज़म का इयादा किया, जबकि मसला कश्मीर पर मौसर हिकमत अमली के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर और सिंध हुकूमत के दरमियान ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। इस मौके पर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून और पूरी कौम का मुतफ़िक़ा कौमी मौक़िफ़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक अहम केस की समाअत करते हुए मुतालिका हुक्काम को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी हैं। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से शहजाद हसन मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत करते हुए अहम अहकामात जारी कर दिए। समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की अदम हाजिरी पर इन्हें आइंदा समाअत में जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि टाउन कॉरपोरेशन की हदूद और यूनियन कौंसलों की तादाद से मुतालिक नोटिफिकेशन मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस और काबीना को भिजवाया जा चुका है, जबकि मुजव्वज़ा हदूद के नक्शाजात भी फराहम कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने कमीशन को आगाह किया कि 7 इजला के विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स के नोटिफिकेशन जमा करवा दिए गए हैं, जबकि बाकी इजला के नोटिफिकेशन जल्द फराहम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और मुतल्लिका डिप्टी कमीशन को आइन के आर्टिकल 220 के तहत मतलूबा नक्शाजात फौरी फराहम करने की हिदायत की है। कमीशन ने केस की आइंदा समाअत 7 जुलाई को मुकर्रर करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 30 इजला हैं जहाँ हल्का बंदी मुकम्मल हो चुकी है। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए सूबाई हुकूमत से फौरी मुशावरत की जाएगी। इधर पंजाब में हल्का बंदियों की तकमील के बाद सूबाई हुकूमत से मुशावरत करके बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। शहजाद हसन मिर्जा, NTN न्यूज़, इस्लामाबाद। गुजरांवाला के इलाके में 4 साला बच्ची को मुबैना तौर पर जिंदा जलाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिस पर पुलिस ने वालिदा समेत 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक कमसुन बच्ची को मुबैना तौर पर उसके अपने घर वालों ने आग लगाकर कत्ल किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना था कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान में बच्ची की वालिदा, उसके भाई हसीब, मुनीब और बहन मुज़म्मिल बीबी शामिल हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मुबैना तौर पर काला जादू और जिन के शुबे में अपनी ही 4 साला बच्ची को आग लगा दी। ताहम वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है।